हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज से पे। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और जिनके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश के डिबेट के टॉपिक को। और डिबेट से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उन सबका इसमें हम डिस्कस करेंगे और कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले के जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर्स, लेटर्स इन सबको कवर कर चुके हैं। तो आप चाहें तो वो प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। तो जो पहला हमारा डिबेट राइटिंग के ऊपर रहने वाला है, तो हमारा पहला टॉपिक ये होगा कि फ्रेंडशिप द लाइफलाइन, ठीक है। तो जैसे आपको अगर डिबेट लिखना है तो इसमें आपको मेन क्या ध्यान रखना होता है कि आपको सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन सही से देना है और कंटेंट क्या है और उस कंटेंट में आप कैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आपको उसका ध्यान रखना होता है। तो इसमें आपको सिंपल, ईज़ी टू अंडरस्टैंड और एक ऐसी लैंग्वेज का राइटिंग स्किल का यूज़ करना होता है जो कि पढ़ने वालों को आसानी से समझ में आ जाए। और आपका जो भी टॉपिक है आपको उसके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देनी होती है, उसके लॉज क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपको उसके बारे में बताना होता है और लास्ट में उसका कंक्लूजन ऐड करना होता है। तो जैसे इसमें हमने टॉपिक दे रखा है कि फ्रेंडशिप द लाइफलाइन, तो हमने सिंपल इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि द रोल ऑफ फ्रेंड्स प्ले इन आवर lives has become significantly greater than at any other time in our history. Today many of us live and work at great distances from where we were born or we grew up and are separated, ठीक है। तो इसमें मेन फ्रेंडशिप पे टॉपिक है, तो हमने सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन दे दिया कि फ्रेंडशिप क्या है इस टाइप से, ठीक है। फिर हम उसमें नेक्स्ट हेडिंग डाल सकते हैं कि प्लेस ऑफ फ्रेंड्स इन वंस लाइफ, ठीक। फिर हमने अगला डाल दिया हेडिंग की कम्युनिकेशन इज द की। ओके, फ्रेंड्स मोटिवेट चेंजेस। फिर लिख दिया ग्रोथ ऑफ फ्रेंडशिप। और लास्ट में हम कंक्लूजन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो हमारे पीडीएफ ले सकते हैं इस इन क्वेश्चंस के। अगर नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं और साथ साथ में समझ सकते हैं। जैसे फ्रेंडशिप टॉपिक था तो हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर हमने इसको टॉपिक वाइज लिख दिया, फिर लास्ट में हमने क्या किया, इसका कंक्लूजन ऐड कर दिया, ठीक है, कि ग्रोथ ऑफ फ्रेंडशिप की ग्रोथ कैसे होती है, और इसी में हमारा कंक्लूजन ऐड हो गया। कि अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। अगर हमारा ये टॉपिक आता है तो आपको कैसे लिखना है, हल्की सी हेडिंग लिखनी है कि एजुकेशन इज द बेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। ओके, फिर आपको हमारी कॉमन हेडिंग लगानी है इंट्रोडक्शन। ये आपको जितने भी आपके डिबेट से रिलेटेड टॉपिक्स आएंगे आपको उनमें ये हेडिंग जरूर लिखनी है कि टॉपिक। फिर आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है कि इंपॉर्टेंस एलिमेंट ऑफ एनईपी। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है इसमें, एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सेकंड है फोर स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। फिर थर्ड है सोशल मीडिया एंड इमोशनल एजुकेशन। फोर्थ है वर्सेटाइल डेवलपमेंट ऑफ टैलेंट्स। और फिफ्थ हेडिंग आती है आपकी एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। फोर्थ हेडिंग आती है डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस। सेवेंथ आती है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बाय न्यू एजुकेशन पॉलिसी। फिर एट्थ आती है इंकरेजमेंट टू इंडियन नॉलेज सिस्टम। और लास्ट में इन्होंने क्या कर दिया, कंक्लूजन ऐड कर दिया, ठीक है। तो आपको मेन डिबेट लिखते समय क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन मेन लिखना ही लिखना है, हेडिंग डालनी है। फिर जो भी आपका कंटेंट है या जो भी टॉपिक है उसके बारे में आप जो भी कंटेंट लिखोगे वो इजी टू अंडरस्टैंडिंग इजी लैंग्वेज में होना चाहिए, उसको पॉइंट टू पॉइंट आपने डिफाइन करना है। और लास्ट में आपको अगर एंड करना है आपका डिबेट तो आपको लास्ट में क्या करना है, कंक्लूजन ऐड कर देना है और अपना कंक्लूजन लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट इन फ्री इंडिया। तो सिंपल ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट इन फ्री इंडिया ये हमारा टॉपिक है। फिर आपने इसका इंट्रोडक्शन दिया कि इंडिया बिकम फ्री ऑन अगस्त 15 1947। शी इज नाउ अ sovereign socialist democratic republic. Okay, student had play a great part in winning freedom. Now student have a duty to uplift the country after freedom. इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर हमने लिखा सिटीजन्स ऑफ टुमारो कि जो स्टूडेंट है वो कैसे सिटीजन्स हैं या फिर फ्यूचर हैं हमारे
क्या इंडिया का, फिर स्टडी हार्ड, डिसिप्लिन, गुड हेल्थ, सोशल सर्विस। ओके, इस तरह से हमने पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया, बता दिया कि किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं फिर इंडिया के उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, वो किस तरह से हमारे जो इंडिया का है उसका भविष्य बन सकते हैं, उसके बारे में हमने अपने हिसाब से क्या किया, अपना कंटेंट लिखा। तो ऐसा नहीं है कि जो इसमें वीडियोज़ में या जो पढ़ाया जा रहा है आप इसको सेम टू सेम ही लिखें, नहीं आप समझ सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग हेडिंग्स बना के भी लिख सकते हैं अगर कोई भी अदर टॉपिक आ जाता है। और लास्ट में क्या करना है, आपको कंक्लूजन ज़रूर ऐड करना है। तो इसमें भी जैसे हमने कंक्लूजन ऐड कर दिया कि आफ्टर फ्रीडम द स्टूडेंट हैव सो मैनी ड्यूटीज़ टू डू, द फ्यूचर ऑफ द country will be safe in the right hands of the student, so they should be dutiful, disciplined, sincere, honest and hard working। नेक्स्ट आ सकता है आपका कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो सिंपल आपने इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपने इसमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं कि एम्स क्या क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या क्या, उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। एम्स ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, फिर इसमें लिख दिया रीजन एंड फैक्ट्स ऑफ लो मोमेंटम इन द गेन ऑफ द स्कीम। ओके, फिर आपने इसके इम्पैक्ट लिख दिए और लास्ट में कंक्लूजन लिख दिया और आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो आपके आज के ये डिबेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस इसमें कवर हो गए। आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इनको लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको आपके एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।